हम सबके पास ऐसे दुपट्टे जरूर रहते हैं जो इतने सुंदर होते हैं कि फेंकने का भी मन नहीं करता, पर पहन पहन कर बोर भी हो चुके होते हैं। अब इसका क्या किया जाए? आइडिया, क्यों ना इस दुपट्टे को स्टाइलिश टॉप में ट्रांसफॉर्म किया जाए। मेरे इस दुपट्टे की लंबाई है 2.25 मीटर और इसके दोनों साइड लंबाई में बॉर्डर है। इसमें लाइनिंग के लिए मैं मलमल कॉटन का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो आप इसके साथ क्रेप की लाइनिंग यूज कीजिएगा अगर आपको ज्यादा ग्रेस चाहिए तो। लेकिन गर्मियों को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें मल कॉटन का यूज कर रही हूँ। अगर आप भी कॉटन की लाइनिंग यूज करना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉटन यानी कि मलमल कॉटन का ही यूज कीजिएगा। स्टिफनेस वाला कॉटन बिल्कुल मत यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे आपके जॉर्जेट के फैब्रिक का फॉल पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जॉर्जेट के फैब्रिक के साथ आपको हमेशा क्रेप या सॉफ्ट कॉटन का ही यूज करना है। तो यहाँ पर लाइनिंग के लिए मैंने 2 मीटर मल कॉटन का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को मैंने चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को साइड से सीधा कर लेंगे, स्केल से निशान लगा के इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हम सबसे पहले इसमें से फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। और इस तरह से देखिए, ये हमारी इस तरह की ओपन वाली साइड है। इसमें से हम फ्रंट पार्ट का योक पार्ट निकालेंगे सबसे पहले। तो मुझे जो योक पार्ट की लंबाई रखनी है वो रखनी है 14.5 इंच। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर मैं 15.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। 15.5 इंच पर ही हम कुछ दूरी पर निशान लगा लेंगे एक और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमारी ओपन वाली साइड है, इस साइड से हमें 1/2 इंच पर पूरा नीचे तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, 1/2 इंच के गैप पर। इसके बाद मैं शोल्डर की मार्किंग करूंगी 6.5 इंच पर। नीचे की तरफ भी एक और निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पर और दोनों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से भी मैंने ये आर्म होल की लंबाई ली है 6.5 इंच। इन निशानों को भी इस तरह से मिला देंगे। अब जितना भी आपको अपना चेस्ट साइज रेडी रखना है उसको 4 से भाग कर देंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे और निशान लगा लेंगे। और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब ऊपर से नेक की जो चौड़ाई है वो मैं रखूंगी 3 इंच और साइड में जो मैंने 1/2 इंच का गैप लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करी हुई है उससे अलग मैंने 3 इंच पर निशान लगाया है। और 1/2 इंच डाउन कर दूंगी मैं शोल्डर को इस तरह से। और यहाँ पर आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे। इसके बाद कमर का साइज भी आपको जितना रेडी करना है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए और निशान लगा लीजिए, प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए निशान लगा लीजिए। अब इन बाहर वाले निशानों को इस तरह से आपस में मिला देंगे। अब यहाँ से देखिए, हम अपना जो आलिया कट वाला जो कट है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं 3.5 इंच ऊपर पर निशान लगाऊंगी। ये जो हमारे कमर के साइज का अंदर वाला फिटिंग वाला निशान है, इसको इस 3.5 इंच वाले निशान से इस तरह से मिला देंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसमें जो ये नीचे वाला कट है इसकी कटिंग हमें अभी नहीं करनी। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने अस्तर को इस तरह से लंबाई में एक बार फोल्ड कर लिया है और ये हमारी फोल्डेड वाली साइड है। इस तरफ हमें ये फ्रंट पार्ट वाला अस्तर रखना है और ये जो 1/2 इंच हमने निशान लगाया हुआ है इसको बाहर निकालते हुए आपको इसके ऊपर रखना है। इस तरह से 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल देंगे। फोल्ड वाली साइड पे रखा है मैंने, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब फ्रंट पार्ट के बराबर बराबर हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट भी कट हो जाएगा इस तरह से। और ये जो फ्रंट पार्ट है अभी इसको हम साइड में रखेंगे। तो इसके हम सेंटर में इस तरह से छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ और इसको ओपन कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है इस तरह से। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और यहाँ आर्म होल की साइड से हम इसमें एक्स्ट्रा गोलाई देंगे। यहाँ पर मैं 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगा रही हूँ और ऊपर से इस तरह से तिरछे में मिला देंगे और इसके अंदर हम गुलाई कर देंगे, एक्स्ट्रा गुलाई जो कि फ्रंट पार्ट में दी जाती है। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे, जो नीचे वाला हमारे आलिया कट शेप थी उसकी भी और आर्म होल की। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट इस तरह से 2 पीसेस में आएगा। अस्तर कटिंग होने के बाद मेन फैब्रिक पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने दुपट्टे को लिया है और इसको आपको चौड़ाई में मोड़ के रखना है इस तरह से। ये देखिए, दोनों बॉर्डर एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अब जो हमने फ्रंट पार्ट का अस्तर कटिंग किया था उसकी जो ये नीचे वाली शेप थी आलिया कट वाली, ये तिरछे वाली शेप जो थी नीचे से, इसको हम बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल सीधा करके रखेंगे इस तरह से। लेकिन जो हमारा अस्तर है उसको हम दुपट्टे से 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे, क्योंकि जो हमारा दुपट्टा है उसमें बॉर्डर बना हुआ है, स्कैल्पिंग हो रखी है नीचे से। तो इसको तो हम सिलाई में दबाएंगे नहीं, लेकिन अस्तर को हमें सिलाई में दबाना पड़ेगा। तो इसलिए हम अस्तर की ये वाली साइड 1/2 इंच
दुपट्टे से बाहर की तरफ निकालते हुए रखेंगे। इस बार हम फिर से समझेंगे। जो हमारे योक पार्ट में आलिया कट वाली कटिंग थी नीचे की तरफ कमर वाली साइड, ये वाली, इसको आपको बॉर्डर के ऊपर बिल्कुल सीधा रखना है और 1/2 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए मैंने इसको रखा है और अस्तर को खींचना नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके दुपट्टे में ऐसा है बॉर्डर के पास सिलाई में दबने वाला सीन, तो आप 1/2 इंच बाहर मत निकालिएगा, बिल्कुल दुपट्टे के साथ साथ कटिंग कीजिएगा। लेकिन मेरे में स्कैल्पिंग हो रखी है, कट वर्क हो रखा है, इसलिए मैंने इसको 1/2 इंच बाहर निकालते हुए कटिंग की है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मेन फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बॉर्डर बिल्कुल वी शेप में आएगा अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें से अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको चौड़ाई में फिर से फोल्ड कर लिया है और साइड से मैं इसको कटिंग करके अलग कर लूंगी। जो हमने फ्रंट पार्ट निकाला था उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया था उसको मैंने कट करके अलग कर लिया। अब ऊपर से देखिए मैं यहाँ पर 18 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से नीचे भी आप 18 इंच पर निशान लगाएंगे। इस दुपट्टे को मैंने चौड़ाई में मोड़ा हुआ है इस तरह से। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाकी का फैब्रिक साइड में रख देंगे बचे हुए दुपट्टे को। अब ये जो हमने फैब्रिक इसमें से कट किया है बाजू के लिए, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे एक बार लंबा। अब हम इसमें 3 इंच नीचे की तरफ अपनी बाजू की गोलाई देंगे। इस तरह से पहले 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगा लेंगे और बाजू की शेप बना लेंगे इस तरह से गोलाई देते हुए। और नीचे की तरफ आपको जितनी गोलाई रखनी है बाजू की, मुझे 10 इंच रखनी है तो मैंने 5 इंच पर निशान लगाया और 1.5 इंच मैंने मार्जिन कर लिया है। तो मार्जिन वाला निशान से ऊपर वाले निशान तक मिला के इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो जाएगी। अब ये ऊपर से बीच में मैंने इसमें एक छोटा सा कट लगा लिया है। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ये ऊपर से देखिए जुड़ी हुई है, यहाँ से भी इसको अलग कर लेंगे। अब बाजू में हम जो एक तरफ एक्स्ट्रा गोलाई दी जाती है उसको देंगे, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि जो हमारी बाजू की सीधी साइड है वो दोनों अंदर की तरफ होनी चाहिए। देखिए इस तरह से बाजू होनी चाहिए, तभी आपको ये कटिंग करनी है। तो एक साइड से मैं 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लूंगी। तो यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से ये देखिए एक्स्ट्रा गोलाई हमारी आएगी जो कि फ्रंट साइड में होगी टॉप पार्ट के। बाजू की कटिंग के बाद जो हमारा दुपट्टा बच गया है उसमें से अब हम पहले बैक पार्ट निकालेंगे। उसके लिए हमने जो अस्तर की कटिंग की थी बैक पार्ट की, उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे अस्तर को, और इसके बराबर बराबर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट भी निकल आएगा मेन फैब्रिक में से। और इसके ऊपर आपको बाद में कच्चा कर लेना है, चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाते हुए। अब इसके बाद हम अपनी फ्रिल निकालेंगे बचे हुए दुपट्टे में से। जितना भी अब दुपट्टा बचा है इसमें से हमारी फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के लिए फ्रिल निकलेगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट के लिए फ्रिल की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए दुपट्टे को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जितना भी ये दुपट्टा बचा है पूरे को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और ये जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है इसको पहले कट कर देंगे हम। तो ये देखिए हमने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब देखिए मैं फ्रिल की लंबाई कैसे निकालूंगी। तो मुझे अपने टॉप की टोटल लेंथ जो है वो 25 इंच रखनी है और हमारे कोटी वाले हिस्से की जो लंबाई है वो 14.5 इंच है। तो इस दुपट्टे से नीचे की तरफ आपको 14.5 इंच इंची टेप को नीचे निकालते हुए रखना है। देखिए यहाँ से आपको 14.5 इंच नीचे की तरफ इस तरह से मैंने इंची टेप को रख दिया है और ऊपर की तरफ फिर इंची टेप को रखेंगे और जहां पर भी 25 इंच आ रहा है वहां पर मैं निशान लगा लूंगी। तो इस तरह से आपको अपनी फ्रिल की लंबाई निकालनी है। इसके बाद 1/2 इंच एक्स्ट्रा पर भी हम निशान लगा लेंगे क्योंकि फ्रिल को स्टिच करते टाइम हमारा सिलाई में आधा इंच चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर 25.5 पर निशान लगा रही हूँ। आपको 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है अगर आपके में इस तरह का बॉर्डर नहीं है। अगर फैब्रिक मोड़ने वाला है तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। मेरे में मोड़ने वाला कुछ नहीं है ऐसा, इसमें स्कैल्पिंग हो रखी है इसलिए मुझे इसको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा नीचे से, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा नहीं ले रही हूँ। अगर आपका दुपट्टा इस तरह का है कि आपको फोल्ड करना पड़ेगा तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा जरूर लीजिएगा। तो जो मैंने इसमें 25.5 इंच पर निशान लगाया है वो ही हमारा मेन निशान है। तो इस निशान को मैं नीचे से ऊपर की तरफ नाप लूंगी। तो ये हमारा 11 इंच पर आ रहा है। तो दोनों साइड हम 11-11 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। 11 इंच हमारी लंबाई होगी फ्रिल की कटिंग करते टाइम। अब इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की जो फ्रिल है उसकी कटिंग हो चुकी है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी सीधी पट्टी आएगी फ्रिल के लिए। अब बचे हुए दुपट्टे में से हम फ्रंट पार्ट के लिए फ्रिल की कटिंग करेंगे। जो फ्रंट पार्ट की जो फ्रिल कटिंग होगी वो बैक पार्ट से बिल्कुल अलग होगी क्योंकि ये आलिया कट टॉप है।
तो इसमें से भी हमने साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके अलग कर लिया और ये डबल फोल्ड में है ये फैब्रिक भी। तो अब देखिए जो हमने बैक पार्ट की फ्रिल निकाली थी उसकी लंबाई थी 11 इंच, तो मैं यहाँ 11 इंच पर निशान लगा रही हूँ, दोनों साइड में 11-11 इंच पर निशान लगा लूंगी इस तरह से। तो अब देखिए जो हमारी फोल्ड वाली साइड है यहाँ से हम 3.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमने फ्रंट पार्ट की कोटी की कटिंग की थी वो 3.5 इंच का उसमें आलिया कट दिया था, तो इसलिए हम यहाँ पर 3.5 इंच एक्स्ट्रा कट ले लेंगे। और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये एक्स्ट्रा आपको फोल्डेड वाली साइड से लेना है। इस तरह से फोल्डेड वाली साइड में 11 इंच से 3.5 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगा रही हूँ ऊपर की तरफ, और ओपन वाली साइड से हम 11 इंच ही रहने देंगे यहाँ से। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारे फ्रंट पार्ट की फ्रिल भी कट हो जाएगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम साइड रख देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की फ्रिल आएगी। इसके बाद हम फ्रिल की लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए ये देखिए अस्तर को आपको लेना है और बिल्कुल जैसी फ्रिल की शेप है उसी की जैसी आपको इसकी भी कटिंग कर लेनी है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसको आपको मेन फैब्रिक से अस्तर को 3 इंच ऊंचा रखना है ताकि वो नीचे की तरफ ना दिखाई दे। जिस तरीके से आपने फ्रिल की कटिंग की है उसी तरीके से आपको अस्तर की कटिंग करनी है। बस उसको कटिंग करते टाइम लेंथ 2 इंच कम रखिएगा उसकी, और 1 इंच हमारा अस्तर नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा तो वो टोटल 3 इंच ऊंचा हो जाएगा इससे। तो आपको 3 इंच ऊंचा रखना है ताकि अस्तर मेन फैब्रिक से बाहर की तरफ लटकता हुआ ना दिखाई दे, इसलिए आपको अस्तर को ऊंचा रखना होता है। सेम बैक पार्ट के लिए भी आपको उसी मेथड से कटिंग करनी है फ्रिल के अस्तर की, बस उसको भी 3 इंच ऊंचा रखना है। कटिंग करते टाइम आपको 2 इंच ऊंचा रखना है, 1 इंच हमारा सिलते टाइम फोल्डिंग में चला जाएगा तो वो टोटल 3 इंच ऊंचा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट के कोटी वाला हिस्सा लिया है और इसके ऊपर हम कच्चा करेंगे। तो मैंने उसका एक हिस्सा लिया है अभी फ्रंट पार्ट का। तो ये देखिए हम अस्तर को इस तरह से नीचे की तरफ से 1/2 इंच पहले फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ऊपर की तरफ आपको 1/2 इंच सिर्फ अस्तर को फोल्ड करना है और इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक सीधी कच्ची सिलाई लगानी है और कपड़े को खींचेगा मत बिल्कुल भी सिलते टाइम। तो इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये देखिए मेन फैब्रिक को कुछ इस तरह से इसके ऊपर प्लेस करना है। इस तरह से जो इसमें स्कैल्पिंग हो रखी है बिल्कुल उसके बराबर, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए अस्तर, बिल्कुल उसके बराबर आपको रखना है और एक पक्की सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पे। और इसके बाद हम इस पे पूरे पे कच्चा कर लेंगे कच्ची सिलाई लगाते हुए। सिर्फ नीचे की तरफ मैंने पक्की सिलाई लगाई है, बाकी पूरे पे कच्ची सिलाई लगानी है इस तरह से कच्चा करते वक्त। सेम इसी तरह आपको दूसरे पार्ट पे भी कच्चा कर लेना है फ्रंट पार्ट के। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा आ जाएगा कच्चा होने के बाद। और नीचे की तरफ से आप देख सकते हैं इस तरह से हमारी स्कैल्पिंग भी हमें फोल्ड नहीं करना पड़ा और इसमें अस्तर भी हमारा कितनी फिनिशिंग से देखिए अटैच हो गया है, बाहर की तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से आपको अस्तर अटैच कर लेना है दोनों पार्ट्स पर। तो ये देखिए मैंने इसके दोनों पार्ट पर सेम तरीके से कच्चा कर लिया है। अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे। ये देखिए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और एक पक्की सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो यहाँ मैंने एक सीधी सिलाई लगा ली है और ये देखिए इस तरह से ये हमारा ज्वाइन हो जाएगा फ्रंट पार्ट। अब इसके बाद हम इसके नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग के लिए मैंने ये बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई है 4.25 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 11.5 इंच इस तरह से, और ये डबल फोल्ड में है चौड़ाई में इस तरह से। ये देखिए तो सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर से निशान को मिलाते हुए पूरे नीचे तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद जो मैं फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई रखूंगी 7 इंच पर मैं निशान लगा लूंगी, जो कि बाद में 6.5 इंच रेडी रहेगी हमारी। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया और इन दोनों निशानों को आपस में मिला दिया। इसके बाद देखिए ऊपर से 1/2 इंच पर हम इस तरह से एक मार्क कर लेंगे छोटा सा, ऐसे 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। फिर नीचे वाले निशान से और इस निशान तक इस तरह से वी नेक की शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक होगा। इसके बाहर वाली शेप भी अब हम बना लेंगे। इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और इसके बराबर बराबर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बाहर वाली शेप बना लेंगे नेक की। अब इसके बाद हम इसके नीचे से बनाएंगे बैक नेक। इस तरीके से अगर आप नेक बनाएंगे जैसे मैं बता रही हूँ तो आपकी बुकरम कम वेस्ट होगी और कम बुकरम में ही आपके आगे पीछे दोनों के गले इजीली बन जाएंगे। तो अब बैक नेक के लिए देखिए वी नेक से थोड़ा सा ऊपर हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसके बाद जितनी भी आपको नेक की लंबाई रखनी है मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इसको इस तरह से सीधा मिला लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग ज्यादा भी रख सकते हैं।
और फिर यहाँ से हम अपना राउंड नेक बना लेंगे। तो ये मेरा 4 इंच पर मैंने निशान लगाया है, इसकी लंबाई 4 इंच लिए, बनने के बाद ये 3.5 इंच रह जाएगा। अगर आपको ज्यादा लंबाई रखनी है तो आप इससे नीचे निशान लगाइएगा लंबाई को और अपने अकॉर्डिंग नेक की लेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फ्रंट नेक भी बड़ा लेना है तो भी आपको बुकरम एक्स्ट्रा लेनी होगी। ये मैंने आपको समझाने के लिए नीचे से बुकरम एक्स्ट्रा ली है, वरना जितना नेक की मुझे लेंथ चाहिए थी वो इससे कम बुकरम में भी बन जाता। अभी देखिए मैंने इसकी राउंड नेक की भी बाहर वाली शेप ड्रॉ कर ली और अब हम इन दोनों नेक की कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ और देखिए इसको पूरा अंदर तक मत कट कर दीजिएगा, जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से कीजिएगा। तो ये हमारे फ्रंट और बैक नेक दोनों कट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको ओपन करेंगे, ये देखिए इस तरह से आएगा ये। और इसको सिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जब आप खुद से स्टिच करेंगे आपको समझ आ जाएगा। और ये हमारा फ्रंट नेक होगा। अभी देखिए इसकी दूसरी साइड हमें शेप कैसे बनानी है। वी नेक की तो मैंने बनाई हुई है, बट आपको समझाने के लिए मैं एक बार आपको बना के दिखाऊंगी। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ से आपको मशीन के धागे निकाल लेने हैं। बिना धागे के आपको मशीन चलानी है इस शेप के ऊपर, इसको फोल्ड करते हुए नेक को हाफ में। तो ये देखिए फिर दूसरी साइड निशान आ जाएगा और उसको आप अपनी चौक या पेन से हाईलाइट कर लीजिएगा। ये देखिए फिर से एक बार जो हमने शेप बनाई है बिल्कुल उसके ऊपर मशीन चलानी है बिना धागे के। तो हमारा दूसरी साइड निशान आ जाता है और उसी के ऊपर आपको उसको चौक या पेन से हाईलाइट कर लेना है। तो हमारे दोनों नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो इस पर देखिए मैंने ये कपड़ा चढ़ाकर सिल लिया है, जैसे कि नेक के ऊपर स्टिच किया जाता है। फिर मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और उसके सेंटर में बिल्कुल नेक को रखेंगे और सबसे पहले इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। इसके बाद मैंने नेक की शेप पर भी पक्की सिलाई लगा ली और एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद नेक को उल्टी तरफ पलटना है और इसके किनारे पर टोप स्टिच लगानी है। उल्टी तरफ पलटने के बाद आपको गले के बिल्कुल किनारे पर टोप स्टिच लगानी है। टोप स्टिच लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप चाहे तो इसमें तुरपाई कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसमें पक्की सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैंने पक्की सिलाई लगा ली देखिए, और ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी है। तो ये देखिए इसका जो ये बीच का जॉइंट है, आप यहाँ पे पोटली बटन भी लगा सकते हैं। मेरे में काफी चौड़ा बॉर्डर था इसलिए मुझे पोटली बटन मैंने नहीं लगाए, बट आपके में अगर चौड़ा बॉर्डर नहीं है तो आप यहाँ पे पोटली बटन लगा सकते हैं। उससे काफी सुंदर लुक आएगा और आपका जॉइंट भी कवर हो जाएगा। अब देखिए बैक पार्ट में भी मैंने सेम इसी तरह से नेक बना लिया और इसके चारों तरफ कच्चा कर लिया। इसी तरह से आपको बैक पार्ट रेडी कर लेना है। अब हम इसकी फ्रिल रेडी करेंगे। जो हमने फ्रिल की कटिंग की थी उसके साथ आपको अस्तर को जोड़ लेना है। तो मैंने यहाँ पे अस्तर जोड़ लिया है। देखिए नीचे से मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है और मेन फैब्रिक से मैंने इसको 3 इंच ऊंचा रखा है लंबाई में, और तीनों साइड से मैंने इसको कच्ची सिलाई लगा के जोड़ दिया है। सेम इसी तरह से आपको फ्रंट पार्ट की फ्रिल में भी अस्तर को जोड़ लेना है और 3 इंच ऊंचा रखना है लंबाई में। देखिए मैंने इसको भी 3 इंच ऊंचा रखा है। हमारे फ्रंट पार्ट की जो फ्रिल की कटिंग थी वो है, और तीनों साइड से मैंने इसको कच्चा किया हुआ है। लेंथ में यहाँ से 3 इंच ऊंचा है। तो इस तरह से आपको मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को अटैच कर लेना है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें हम प्लेट्स कैसे डालेंगे, गैदरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का सीखेंगे कि फ्रंट पार्ट के फ्लेयर में किस तरह से प्लेट डलेगी। तो उसके लिए मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है। ये हमारा कोटी का सेंटर है और ये फ्रिल वाले हिस्से का सेंटर है। तो सबसे पहले कोटी को उल्टा करेंगे और कोटी के सेंटर से जो हमारे कमर का निशान है वहां तक हम इसको नाप लेंगे ये कितना है। तो ये है मेरा 0.8 इंच तक। तो इस तरह से आपको सेंटर से कमर के निशान तक नापना है 0.8 इंच। सेम दूसरी साइड भी हमारा 0.8 इंच ही होगा क्योंकि हमने सेंटर से मेजर किया है। तो ये देखिए फ्रिल के सेंटर से आपको यहाँ तक पूरा प्लेट्स डालने के बाद 0.8 इंच तक रेडी करना है। तो उसके लिए देखिए सबसे बेस्ट ट्रिक है कि सुई में मैंने धागा पिरोया है, इसको नाप के आपको डालना है। तो मुझे 0.8 तैयार चाहिए तो मैंने 9 इंच तक ये धागा लिया है, 9 इंच लंबा, और इसको सुई में डाल लिया है। आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है जितनी भी आपको तैयार करनी है। जैसे मुझे 0.8 तैयार करना है तो मैंने 9 इंच लिया है, इस तरह से आपको लेना है। तो देखिए साइड से मार्जिन का थोड़ा सा छोड़ते हुए 1.5 इंच मैंने छोड़ दिया है और फिर वहां से छोटे छोटे आपको टाके लगाने हैं इस तरह से। ये देखिए छोटे छोटे आपको टाके लगाने हैं। इस धागे से आपको पूरा सेंटर तक, फ्रिल के सेंटर तक आपको टाके लगाने हैं। टाके आपको ना ज्यादा बड़े लगाने हैं ना छोटे। मैं आपको एक बार पास से दिखाती हूँ किस तरह से लगाने हैं टाके। और अगर आप जितने छोटे टाके लगाएंगे उतनी सुंदर आपकी चुन्नटे डलेंगी, गैदरिंग होगी आपके टॉप में। तो इसी धागे से मुझे पूरा इसके सेंटर तक टाके लगा लेने हैं। धागा आपका छोटा पड़ेगा और छोटा पड़ना भी चाहिए, तभी आपकी गैदरिंग डलेगी।
और देखिए यहाँ मैंने सेंटर तक इसमें टाके लगा लिए, फिर इसको यहाँ से कट करके इसमें एक गांठ लगा ली अच्छे से, ताकि ये धागा यहीं पे फिक्स हो जाए, यहाँ से निकले ना। फिर देखिए आपको जो ये गैदरिंग है इनको इक्वली स्प्रेड करना है। अभी ये एक जगह इकट्ठी हो रही थी, लेकिन आपको इन्हें बराबर बराबर इस तरह से सेट करना है। अब इनको इक्वली सेट करने के बाद इसके ऊपर आपको एक कच्ची सिलाई भी लगा लेनी है, जिससे ये एक जगह फिक्स हो जाएंगी, खिसकेगी नहीं। अब इसको एक बार हम नाप के देख लेंगे। मुझे ये 8.25 इंच चाहिए था प्लेट्स डलने के बाद, तो ये हमारा 8 इंच है, और जो साइड में एक्स्ट्रा है वो 1.5 इंच मार्जिन के लिए है। अब देखिए मुझे 8.25 इंच चाहिए था, तो ये 8 इंच है, तो आप इसको एक चुन्नट और एक्स्ट्रा डाल के फिक्स कर सकते हैं, और अगर कम है तो एक प्लेट आप खोल के इसको फिक्स कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी प्लेट डालनी है। जैसे इस साइड डाली है, मैंने आपको सिर्फ हाफ में डाल के दिखाई थी। तो ये देखिए मैंने पूरे में प्लेट डाल ली, और इसके ऊपर एक सिलाई भी लगा ली मशीन से, जिससे कि हमारी चुन्नटे जो जहां पर है वो फिक्स हो जाएं। तो इसकी इस तरह से शेप आएगी फ्रंट वाली फ्रिल की आलिया कट में। और इसके ऊपर हम अपना कोटी वाला हिस्सा इस तरह से रखेंगे। फ्रिल को 1/2 इंच दबाते हुए आपको इसके ऊपर कोटी को स्टिच कर देना है पक्की सिलाई के साथ। अब ये देखिए मैंने बैक पार्ट की फ्रिल भी रेडी कर ली, सेम फ्रंट पार्ट की तरह। तो एक बार मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह रेडी की है। तो इस तरह से कमर के निशान से कमर के निशान तक मैंने इसको नापा, ये था 15.5 इंच। फिर मैंने 15.5 इंच लंबा धागा सुई में पिरो के, और साइड में दोनों साइड में 1.5 इंच छोड़ के मैंने पूरे में उस धागे से गैदरिंग कर ली, और इसको सिलाई लगा के फिक्स कर लिया। तो इस तरह से ये हमारी बैक पार्ट की फ्रिल भी रेडी हो जाएंगी। अब इसके साथ हम अपना बैक पार्ट का कोटी वाला हिस्सा भी जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से उल्टा रखेंगे इसको इसके ऊपर, और 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर भी एक पक्की सिलाई लगा देंगे, सीधी सिलाई। तो ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट की फ्रिल भी अटैच कर ली इस तरह से सिलाई लगा के, और बैक पार्ट की भी सेम मैंने इसी मेथड के साथ अटैच कर ली। अब देखिए इनको एक दूसरे के ऊपर रख के इनके शोल्डर ज्वाइन करेंगे 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए। इसके बाद इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद। अब इसमें हम स्लीव अटैच करेंगे। तो बाजू को इस तरह से रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा गोलाई वाली साइड है बाजू की, वो फ्रंट साइड आपको रखनी है। बाजू में जो हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ गोलाई दी थी वो आपको फ्रंट साइड में रखनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो दोनों स्लीव इसी तरह अटैच होंगी। स्लीव का सेंटर और शोल्डर वाली सिलाई बिल्कुल आमने सामने रख के, और स्लीव को इसके ऊपर उल्टा रख के इस तरह से आपको 1/2 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए दोनों बाजू अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इसकी बाजू भी अटैच कर ली। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, डबल करके एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल बराबर मिला के रखना है। फिर स्लीव से स्टार्ट करेंगे और पूरा नीचे तक फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। इस तरह से निशान लगा के आपको यहाँ पर फिटिंग वाली सिलाई लगानी है, और इसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सीधा कर लिया, और यहाँ पर हमारा टॉप बनकर पूरी तरह से रेडी है। बनने के बाद ये इतना सुंदर लग रहा है ना कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ये दुपट्टे में से बना है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर था वो हमने काफी स्मार्टली यूज किया है आलिया कट पैटर्न में। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ में आया, तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, या फिर मुझसे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलते रहे, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।